नमस्कार। नाथ परंपरा की जब भी बात होती है तो कई महान योगियों का जिक्र आता है। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी असाधारण शक्तियों और गहरी साधना के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही सिद्ध गुरु गहनीनाथ की कहानी और उनकी शिक्षाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या यह सच में मुमकिन है कि कोई इंसान हवा, पानी, आग मतलब प्रकृति की जो मूल शक्तियां हैं उन पर कंट्रोल पा ले? गहनीनाथ की पूरी जिंदगी की कहानी शायद हमें इसी सवाल का जवाब देती है। तो कहानी शुरू होती है गहनीनाथ के बचपन से। वो एक साधारण से ग्रामीण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जो स्वभाव था वो जन्म से ही बिल्कुल असाधारण था। कहते हैं कि उनमें जन्म से ही 3 बहुत खास गुण थे। पहला था गजब का धैर्य। एक छोटे बच्चे के तौर पर भी वो एकदम शांत रहते थे और हर चीज को बहुत गहराई से देखते थे। उनका दूसरा गुण तो और भी दिलचस्प था। वो थी उनकी गहरी समझ। उनकी समझ इतनी अलग और गहरी थी कि गांव वालों ने ही उन्हें गहनी नाम दे दिया, जिसका मतलब ही होता है गहराई। और तीसरा गुण था योग की तरफ एक स्वाभाविक झुकाव। ऐसा लगता था जैसे वो पैदा ही योग के मार्ग पर चलने के लिए हुए थे। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो घंटों, बस घंटों प्रकृति के तत्वों पर ध्यान लगाते थे। कभी पानी की आवाज सुनते, कभी हवा की रफ्तार को महसूस करते, तो कभी आग की गर्मी और धरती के ठहराव को अनुभव करते। और यहीं उन्हें यह एहसास हुआ कि जो परम सत्य है वो इन्हीं तत्वों में कहीं छिपा है। लेकिन सिर्फ तत्वों को समझना ही काफी नहीं था। गहनीनाथ को यह बात जल्द ही महसूस होने लगी थी कि इस रास्ते पर अगर आगे बढ़ना है तो उन्हें एक गुरु की जरूरत होगी, एक ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक की जो उनका हाथ थाम सके। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब वो गहरे ध्यान में थे तो उन्हें आकाश से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने उन्हें अपने गुरु को खोजने का आदेश दिया और बस यहीं से उनकी खोज का सफर शुरू हो गया। उनकी ये खोज उन्हें महान गुरु गोरखनाथ के पास ले आई। गहनीनाथ ने उनके चरणों में झुककर बड़ी ही विनम्रता से मार्गदर्शन मांगा। गुरु गोरखनाथ ने उनकी क्षमता को तुरंत पहचान लिया और उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने ही उन्हें गहनीनाथ नाम दिया, जिसका मतलब है साधना की गहराई का स्वामी। और बस यहीं से गहनीनाथ की असली साधना की शुरुआत हुई। गुरु के आदेश पर वो पहाड़ों में चले गए और कई सालों तक कठोर तपस्या की। इसी तपस्या ने उनके अंदर की शक्तियों को जगाना शुरू कर दिया। तो इस कठोर तपस्या का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि उन्हें 4 महान सिद्धियां हासिल हुई। पहली, अग्नि सिद्धि, यानी आग उन्हें जला नहीं सकती थी। दूसरी, वायु सिद्धि, जिससे वो हवा की रफ्तार से चल सकते थे। तीसरी, जल सिद्धि, मतलब वो पानी की सतह पर भी चल सकते थे। और चौथी, मंत्र सिद्धि, जिससे उनके मंत्रों में रक्षा करने और इलाज करने की जबरदस्त शक्ति आ गई। अब देखिए, शक्तियां पाना एक बात है, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो तब होती है जब उनका इस्तेमाल निर्दोषों की रक्षा के लिए किया जाता है। गहनीनाथ के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया। हुआ ये कि एक दुष्ट तांत्रिक अपने काले जादू से लोगों में डर फैला रहा था। जब उसने गहनीनाथ पर हमला करने की कोशिश की तो उनकी योगिक ऊर्जा एक ढाल की तरह खड़ी हो गई, एक ऐसा अभेद्य कवच कि तांत्रिक का सारा काला जादू उसी पर वापस पलट गया। तांत्रिक ने अपनी हार मान ली, लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि गहनीनाथ ने उससे बदला नहीं लिया, बल्कि उसे क्षमा का पाठ पढ़ाया और लोगों को डर से आजाद किया। तो सवाल ये उठता है कि गहनीनाथ की विरासत क्या है, उनकी शिक्षाओं का असली सार क्या था? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। उनकी सारी शिक्षाओं का निचोड़ शायद इसी एक वाक्य में है। उनका मानना था कि अगर किसी को खुद पर नियंत्रण पाना है और इस दुनिया की सच्चाई को जानना है तो उसका रास्ता प्रकृति के इन मूल तत्वों को साधने से ही गुजरता है। आज भी आप देखिए, नेपाल से लेकर महाराष्ट्र तक कई जगहों पर गहनीनाथ को तत्वयोगी यानी तत्वों के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। ये बात उनकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अहमियत को साफ दिखाती है। तो अगर उनके पूरे जीवन के दर्शन को देखें तो वो एक बहुत ही सरल से फॉर्मूले में समा जाता है। एक सिद्ध जीवन यानी एक रियलाइज्ड लाइफ क्या है? वो है गुरु के प्रति भक्ति, पूरी लगन से की गई साधना और तत्वों का गहरा ज्ञान, इन तीनों का संगम। तो जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं,
अगर अपने अंदर के तत्वों को साधने से ही बाहरी दुनिया पर महारत हासिल होती है, तो सोचने वाली बात यह है कि किसी को भी अपने अंदर सबसे पहले किस तत्व को समझने की कोशिश करनी चाहिए।